जिस समय सीता जी की खोज करके हनुमान जी आ जाते हैं, उसी समय सारी वहाँ की जो व्यवस्था है उसको हनुमान जी रामचंद्र जी को बता देते हैं। इधर ये प्रसंग आपस में चल रहा है, उधर रावण जब सभा में बैठता है तो मंदोदरी पास पहुंच जाती हैं और वो पति रावण को समझाती हैं, बहुत बहुत समझाती हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता है और वो अपना झूठा ही श्रेयस बखान करता है। ये रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का है, शिव जी से वरदान प्राप्त है, लेकिन शिव जी भी उसे देख करके बड़े दुखी हैं कि मैंने वरदान तो दे दिया लेकिन इसके कर्म गलत हैं। आज श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वहाँ शिव और पार्वती दोनों खुश हैं कि जो रास्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा था, इस राक्षस का वध करने के लिए स्वयं हरि जी ने अवतार ले रखा है और जो यथेष्ट होगा वही कार्य वो करेंगे, तो वो बड़ी खुश हैं। उधर जब मंदोदरी उसको समझाती हैं, रावण की समझ में कुछ भी नहीं आता है। मंदोदरी बार बार कहती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में कोई भी श्री रामचंद्र जी को जीत नहीं सकता है। आप सीता जी को दे दीजिए, उनसे वैर मत कीजिए। लेकिन वो अभिमानी क्या सोचता है, तो चौपाइयों द्वारा सुनिए। अरे श्रवण सुनिए सठता की है वाणी, बिहसाए जगत विदित अभिमानी। सब स्वभाव नारी काय साचा, मंगल में भे मन यति काचा। जोयावी मर कटु कटु काई, जिये विचारे निश्चर खाए। कांपे लोक पूजा किए त्रासा, असुनार सभी तो बड़ी आशा। ऐसे काहे भी हंसता है उरुलाई, चले सभा ममताए अधिकाई। मंदोदरी हृदय करे चिंता, भये कांत पे विधि विपरीता। उसकी अभिमान पूर्वक जो भी हरकतें हैं उनसे मंदोदरी बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। और कहा भी गया है, अरे बोधि चले विपरीत समय जो, निकट नासी को आवे। काल घेर गीदड़कू फिर गम तरफ हिलावे। मन नए रावण समझानिए के, मंदोदरी बार बार समझावे। झिड़की दे के नार को झूठोई, अपनों सोय सो सुनावे। जिस समय आदमी का नाश का समय आता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को उसी तरफ फेर देते हैं। तो मंदोदरी भी सोचती है कि मेरे पति पर इस समय विपरीत दिशा चल रही है, उसी प्रकार से उनकी बुद्धि हो गई है। उसी समय जो दूत है उनको सूचना देता है आकर के कि सिंधु यानी समुद्र के पार रामचंद्र जी की सेना आ गई है। तो कैसे वर्णन करते हैं। बैठे सभा खबर ऐसे पाई, सिंधु पार सेनाएं सब आई। पूछे सजीव उचित मतु के वो, ये सब हंसे मस्त कर रे ओ। जित्यु सुरासर तव श्रम नाई, नरवा नर के लिए खे माई। सजीव और वैद्यों से
मत लेता है कि भाई सिंधु पार सेना आ गई, आप अपना मत प्रकट करें, तो वो भी उसको भ्रमित करते हैं और हंसते हैं कि इस नरवानर का क्या लेखा, जब इंद्र यानी देवता और असुर सब तुम्हारे अधीन हैं। कहा गया है, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन का होए बेगो ही नासु, सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। ये सच कहा गया है कि जिस राजा के वैद्य मंत्री गुरु मुंह देखी बात कहें, सत्यता से मुंह फेर लें, तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। उन पर कभी विश्वास करके नहीं चलना चाहिए। एक बार द्वापर युग का प्रसंग है कि श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा और वहां से सूचना लाने के लिए कि काफी दिनों से वहां की सूचना नहीं मिली है। तो वहां जाकर के देखते हैं कि वहां तो दुर्योधन का राज तिलक हो रहा है, और अक्रूर जी लौट करके श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि हे माधव, उस जगह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, एक का अधिकार छीन कर दूसरे को दिया जा रहा है। तो पूछते हैं कि कैसे कैसे, वृत्तांत बताइए। तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर का राज्य पर अधिकार है, लेकिन दिया जा रहा दुर्योधन को। श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि सभा में कौन कौन थे। तो वो कहते हैं कि उस सभा में वहां गुरु भी मौजूद थे, द्रोणाचार्य कुलगुरु भी मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे और पितामह भी मौजूद थे, लेकिन मुझे वहां केवल विदुर के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई दिया। वो तो सत्य बोलने से नहीं चक रहे थे, बाकी सब के सब चुप थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए अक्रूर, कि जिनके आप नाम ले रहे हो ये त्रिलोक विजयी हैं, इनको हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये भी यदि सामना नहीं कर पा रहे हैं अन्याय का, तो फिर वहाँ कोई बुरा समय आने वाला है। उनसे कहते हैं कि सुनो बात मेरी अक्रूर, कि जहाँ सामर्थ्यवान नर सत्य कहने में हो जाए मजबूर, तो वहाँ जानो कि दुर्दन नहीं है दूर। तो ये उक्ति सत्य होती है कि जहाँ सचिव वैद्य गुरु सब तीनों ही मुंह देखी बात करें तो नाश होना जरूरी है। तो इस तरीके से जो मंदोदरी थी उसकी चिंता सही साबित होती है। आगे उनकी जो वाणी थी वो रावण के लिए सहायता देने वाली हो रही है, क्योंकि उसको अच्छी लगती है, उसके लिए जो विनाश की बातें कहते हैं वो अच्छा लगता है। सोई रावण को बनिए सहाई, इस स्तुति करे सुनाए सुनाई, अवसर जानो विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा, पुण्य सिरो लाए बैठे निज आसन, बुला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोए बाता, मति अनुरूप केहूँ हितु ताता, जो अपना चाहो कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना, सोई पर नार लीलार गुसाई, तज चौथु के चंदा की नाई। विभीषण भाई हैं और मंत्री हैं और उसके हित की बात सुनाते हैं, लेकिन जब बुद्धि विपरीत होती है तो हित की बात अच्छी नहीं लगती है। आगे कहते हैं विभीषण जी, 14 भुवन एक पति होई, पुत्र दोहे तिसटे नहीं सोई,
गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल के नाई को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरकु के पंथ सब परे हर रघुवीर भयो भजे जाए सब संत सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। इस प्रकार विभीषण जी ने आकर के उनसे कहा है कि पर नारी एक अधर्म है और ये चौथ के चंदा की तरह जिस तरीके से चंद्रमा को हर लिया जाता है राहु द्वारा, उसी तरीके से एक दिन आपका सुयश ये तीनों लोकों में नष्ट हो जाएगा यदि इसी राह पर चलती रहे। लेकिन रावण को उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो तो चाटुकारों द्वारा वही वाणी सुनना चाहता है जो उसके नाश के लिए पर्याप्त होती है। ये जो प्रसंग है ये रामचरितमानस जो रामायण का ही हिंदी अब रूपांतर है अवध भाषा में, इसमें कहा गया है कि जिस समय ये लुटेरे वाल्मीकि जी अपनी क्रिया कर रहे हैं उस समय तक रामायण की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन राम शब्द की उत्पत्ति है, क्योंकि उन्होंने उल्टा मरा मरा शब्द जपा है। तो ये जो राम शब्द की महिमा है ये अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इस पर विभिन्न वक्ताओं ने, विभिन्न विद्वानों ने शोध किया है। अंत में यही निकला है कि सृष्टि जिस प्रकार से बार बार आती रहती है, चक्र घूमता रहता है, तो ये शब्द जो राम है ये आदि शब्द है। इससे आगे कहते हैं ये विभीषण जी, तात राम नय नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु के काला ब्रह्मजना में अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जनरंजन भंजन खले त्राता विद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ताय में रथ जुनाइए माथा प्रणुता रथ भंजन रघुनाथा। कहा गया है कि भगवान एक बुद्धिहीन को भी या विपरीत बुद्धि वाले को भी संभलने का समय जरूर देते हैं, अवसर देते हैं। तो विभीषण को उसी अवसर के अनुसार रावण को समझाने भेजा है, लेकिन उसकी बुद्धि विपरीत है। कहते हैं विभीषण, नाथ प्रभु कुए में देही भज राम बिनु हेतु ही सुनिए शरण गए प्रभु ताऊ नहीं त्यागा विश्व द्रोह कथो यघु जी लागा जाके नाम प्रिय तू अपन श्यामन सोई प्रभु प्रगट समझो जिये रावण बार बार पद लागो विनय करूं दसु शीस। सुग्रीव जी बार बार रावण के चरण पकड़ते हैं और उनको सद्बुद्धि लाने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। कैसे? बार बार पद लागे विनय करूं दसु शीस हरिहर मानो ये मोह मद भजो एको सलाधीश मुनि पुलस से निज शीश से कई पढ़ई ये बात तुरत सुमे प्रभु से कही पाए सुअवसर तात। विभीषण कहते हैं कि हमारे दादा पुलस्त ऋषि का जो खानदान है, ये कुल है, बड़ा ही प्रशंसनीय है, तेजस्वी रहा है। तो उस कुल की भी याद दिलाते हैं, लेकिन रावण कहाँ मानता है। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और इसे जरूर